10 अध्याय उसकी 12 आयत के अंदर, अपने लिए धर्म का बीज बोओ तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है, वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। प्रियो, पिछले दिनों में जब वचन देख रहा था कि कौन सा वचन लिया जाए, तो मैं बाइबल को ऐसे उलट पुलट के देख रहा था, तो मेरे अंदर मेरी बाइबल में एक आयत निकली, जो कि आयत तो क्या, ये प्रॉमिस वर्ड था जो कि मुझे दिया गया था जब 31 दिसंबर था। ये फैमिली ऑफ गॉड चर्च लिखा हुआ है इस पे, और यह है लेवी व्यवस्था 26 अध्याय उसकी 9 आयत। निकाल लीजिए मेरे साथ में, लेवी व्यवस्था 26 अध्याय उसकी 9 आयत। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय उसकी 9 आयत। यहाँ पे धर्म और अधर्म का फल के बारे में लिखा है, 26 अध्याय उसकी 9 आयत। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। मेरे प्रियो, ये 31 दिसंबर को मिला हुआ प्रॉमिस वर्ड है, लेकिन मैंने उसको लेकर अपने बाइबल के अंदर रख दिया था। लेकिन जब मैं अपने वचनों की तैयारी के अंदर अपना बाइबल वो खोल रहा था, इधर उधर पेज उसको घुमा रहा था, तब मेरे सामने ये आयत आई, तो मेरे लिए बहुत अच्छी वो प्रॉमिस वर्ड्स बन गए मेरे लिए, जिसके द्वारा मैंने इस वचन की तैयारी परमेश्वर के हजूरी में की। और देखा जाए तो ये दोनों आयतें इस वचन के द्वारा पूरी होती है, क्योंकि परमेश्वर का प्रॉमिस है, उसका वादा है कि मैं तुमको फलवंत करूंगा, बढ़ाऊंगा और अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। बाइबल के अंदर एक कोमा, हासिल पाई, विराम, कुछ भी ऐसा नहीं है जो पूरा नहीं हो। उसकी ये वाचा है फलवंत करने की, तो वो फलवंत करेगा। और मेरे प्रियो, यहाँ पर भी होशे नबी कहता है कि मैं तुम्हें होशे नबी कहता है, अपने लिए धर्म का बीज बो तब करुणा अनुसार खेत काटने पाओगे, अपनी बढ़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। मेरे प्रियो, जब मैं इस आयतों को देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई, मेरे अंदर बहुत अच्छी परमेश्वर ने स्टेप दी कि मैं इन बातों को ग्रहण करूं और आप लोगों के बीच में शेयर करूं। और सचमुच ये धर्म का जो बीज बोने के लिए जो जमीन चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, कितनी उपजाऊ होनी चाहिए। और ये यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता है 4 अध्याय से 3 के अंदर, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। यिर्मयाह 4 अध्याय की 3 आयत, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। पड़ती भूमि क्या है मेरे प्रियो? पड़ती भूमि वह भूमि है जिसे हम अनदेखी कर देते हैं, और वो क्या कठोर हो जाती है, वो बीज को ग्रहण नहीं करती और लोगों के हृदय में वो वचन को ले नहीं पाती। और मेरे प्रियो, इन दोनों आयतों का हम नए नियम के अंदर बहुत अच्छी रीति से पूरा होते देख लेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका की इंजील उसका 13 अध्याय और 6 से 9 आयत। और लेवी व्यवस्था के अंदर हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर हमारे साथ में, जब हम धर्म के अनुसार उसका जीवन व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर 11 आयत में कहता है, मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाऊंगा, यानी कि तुम्हारे घर के अंदर मैं अपना निवास स्थान बनाऊंगा। एक बहुत बड़ी बात परमेश्वर कहता है। और 12 के अंदर कहता है, मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा, यानी कि गॉड रेजिडेंस योर होम एंड विजिटिंग योर फैमिली, यानी तुम्हारे घर के अंदर बीच में चला फिरा करूंगा और तुम्हारे घर के बीच में अपना निवास स्थान बनाऊंगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? परमेश्वर के वचन के अंदर खुद परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को कहा है, मैं अपनी वाचा को पूरा करूंगा। मेरे प्रियो, कितना अच्छी और सुनहरी बात है कि परमेश्वर का निवास स्थान हमारे घर के मध्य होगा और उसका चलना फिरना हमारे बीच में होगा। वो कहता है, मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा, तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे घरों के बीच में हो और हमारे साथ चलता फिरता परमेश्वर हो, तो मेरे प्रियो वो कनान देश जरूर ले जाएगा। उस समय का कनान देश अलग था, आज स्वर्ग हमारे लिए कनान देश है, वो हमें जरूर ले जाएगा। लेकिन उसके लिए कुछ बातें हैं। एक, जब तक हम आशीषित जीवन, फलवंत जीवन नहीं जी सकते जब तक कि हम अपना मन नहीं फिराएंगे। और मन फिराने के लिए हमें अपनी पड़ती भूमि को जोतना है, धर्म का बीज
बोना है, तब करुणा अनुसार हम खेत काटने पाएंगे, क्योंकि अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर शीघ्र आने वाला सब जानते हैं, वो उद्धार बरसाना चाहता है, लेकिन क्या हम इस योग्य हैं कि उसके अनुसार हम खेत काटने पाएंगे, उसकी अपनी पड़ती भूमि को जोतेंगे जो कोई कठोर हो गई है। इन सब बातों को हम नए नियम में पूरा होता देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका की इंजील 13 अध्याय उसकी 6 से 9 आयत। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वे उसमें फल ढूंढने आया, परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उनको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालना। मेरे प्रियो, यहाँ मन फिराने वाले पापी के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बड़े स्पष्ट तौर पे बता दिया। प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत भी सटीक होते थे, उसकी बातें तो होती थी, उसकी शिक्षाएं तो होती थी, उसकी कहे हुई बातें पूरी होती, सब चीज अच्छी थी, लेकिन जो दृष्टांत परमेश्वर देता था वो भी बिल्कुल सटीक बैठते थे कि वो एक मन फिराने वाले पापी के विषय में एक अंजीर के पेड़ का दृष्टांत दे रहा है। मेरे प्रियो, अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। अंजीर का पेड़ को ऐसी जगह लगा हुआ नहीं था कि कोई हवा के साथ में कोई बीज उड़ता हुआ आ गया और वो ठहर गया एक जगह और वो पेड़ बन गया, या फिर कोई पक्षी आया उसने बीट करी तो वो उस बीज के जरिए वो पेड़ बन गया, या फिर कोई बहती हुई पानी के अंदर आ गया और वो पेड़ बन गया। ऐसी वैसी जगह वो अंजीर का पेड़ नहीं है। बाइबल कहती है दाख की बारी में था। कहाँ था मेरे प्रियो? दाख की बारी में था। सब कुछ अच्छा था उस पेड़ के लिए, वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा था, वहाँ की खाद अच्छी थी, वहाँ का जो कि जमीन उपजाऊ थी, और सब कुछ एक दाख की बारी में होता है। वो ऐसा माहौल था, ऐसी हवा थी, ऐसा पानी था, ऐसा खाद थी, और सबसे बड़ी बात थी कि उसके लिए माली था, उसका रखवाला था जो उसकी रखवाली करता था। लेकिन फिर भी 3 साल से उसका स्वामी उस जगह पे आता है और फल ढूंढने के लिए, लेकिन वो फल नहीं पाता। तो अपने रखवाले से कहता है कि ये अपनी जगह भी क्यों रोके। एग्रीकल्चर स्टूडेंट बैठे, उससे पूछ लेना, जब अंजीर का पेड़ परिपक्व होता है तो 3 साल के तक अगर फल नहीं देता तो उसको काट दिया जाता है ताकि वो जगह नहीं रोके, उसकी जगह दूसरा पेड़ लगा दिया जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बिल्कुल सही कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने, 3 साल तक इसमें कोई फल नहीं लगा। लेकिन माली तो माली है, वह कहता है, ये स्वामी, इसे 1 साल लोग छोड़ दे, इसको 1 साल और रह दे। मैं क्या करूंगा? इसकी भूमि को जोतूंगा। मेरे प्रियो, उसकी भूमि में खड्डा खोदूंगा, चारों तरफ खाद डालूंगा, वचन रूपी खाद डालूंगा, और इस साल अगर पनप गया तो ठीक है, वरना तू काट डालना। मेरे प्रियो, बहुत 1 साल और मिल गया उस पेड़ को, बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर ने वचन दिया था मुझे, तो मेरे को भी लगा कि मुझे 1 साल और मिल गया। अगर मैं अब भी फलवंत नहीं होता तो मैं काट दिया जाऊंगा। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में क्या, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, साफ कहता है मत्ती की इंजील के अंदर, वो साफ शब्दों में कहता है, क्या कहता है कि 3 उसकी 10 आयत के अंदर कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इससे जो पेड़ अच्छा फल लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। यूहन्ना के आगे कोई भाईबंदी नहीं है, वो स्पष्ट कहता था, इस सांप के बच्चों क्या क्या उसने बोला, सब स्पष्ट तौर पे कहता था। वो खराब मनुष्य था वो, और वो परमेश्वर के लिए तैयार किया हुआ, पहले परमेश्वर प्रभु यीशु पहले भेजा हुआ पुरुष था, वो सब बातें थी। वो स्पष्ट तौर पर कहता है, जो पेड़ अच्छा फल लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। लेकिन परमेश्वर यहोवा तो परमेश्वर यहोवा ही है, उसने उपाय किया है ना, वो उसको अपनी वाचा को स्मरण रखता है। उसने क्या किया? यूहन्ना 3:16 के अंदर अपना इकलौता बेटा भेज दिया ताकि कोई नाश ना हो किंतु अनंत जीवन पाए। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 48 अध्याय के 9 आयत के अंदर कहता है, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 48 अध्याय के 9 आयत के अंदर कहता है, अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलंब करता हूं। निकाल लीजिए सब, यशायाह 48 उसका 9 आयत, अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलंब करता हूं और अपनी महिमा के निमित्त अपने को तही रोक रखता हूं, ऐसा ना हो कि मैं तुझे काट डालूं। प्रभु यीशु पर हमारी सृष्टि की
अपनी महिमा के लिए। वो कुछ नहीं चाहता। वो कहता है मैं किसी भी बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। आज दूसरा शमूएल पढ़ रहे थे चर्च के अंदर, वहां बताया गया था तूने ये बलियों के लिए तू लूट का सामान रख लिया। दूसरे शमूएल के अंदर उनकी मेमने, उनके भेड़े, अच्छे अच्छे पशु ले आया तू, लेकिन क्या परमेश्वर से प्रसन्न होगा? वो केवल अपनी बात माने जब से प्रसन्न होता है। और मेरे प्रियो, सुनकर अच्छा लगा मुझे कि परमेश्वर किसी भी चीज से प्रसन्न नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी महिमा के लिए उसने रचा है, सर्जा है और बनाया है। बाइबल साफ कहती है, वो कहता है मैं अपने नाम के निमित्त क्रोध करने में विलंब इसलिए करता हूं कि अपनी महिमा ऐसा ना हो कि मैं तुझे काट डालूं। ये परमेश्वर का प्रेम है हमारे प्रति, उसकी जिज्ञासा है, उसका हमारे प्रति दया है, लगाव है, योजना है जो हमारे जीवन के अंदर पूरी होनी चाहिए, क्योंकि एक साल हमको और मिल गया है। ऐसा ना हो कि हम काट डाले जाए। मेरे प्रियो, यूहन्ना ऐसे जीवन जीने के लिए और जो फल ढूंढने आया था स्वामी, वो फल पाने के लिए मेरा आज का चैप्टर कोई आत्मा के फल नहीं है। मेरा चैप्टर आज उपजाऊ भूमि भी नहीं है। उससे आगे बढ़कर जो बातें परमेश्वर से बताई ना, वो वचन है आज का, वो आगे आपको मिलेगा। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 1 आयत से। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है। जो फलती है उसे वो छांटता है। तो अपन नेचुरल है, ये हर कोई जानता है कि अपन भी घर के अंदर भी पौधे लगाते हैं, जो नहीं फलती उसको अपन काट डालते हैं ताकि वो जो फल रही है उसको ज्यादा और फले। नेचुरल बातें हैं। तो लेकिन ये किसान कौन है? वो कहता है प्रभु यीशु मसीह किसान है, मेरे पिता किसान है, परमेश्वर किसान है। किसान जब वो होता है तो किसान उस पौधों की, उस पेड़ों की सारी चीजों को जानता है, समझे ना, किस प्रकार से इसको रखना चाहिए, कैसा रखना चाहिए, सब बातें वो जानता है। वो कहता है मेरा पिता किसान है और जो डाली मुझ में और नहीं फलती वो ऐसे काट डालता है ताकि और जो फलती है उसे वह छांटता है। अब चौथी आदमी में क्या कहता है? तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। ये पढ़ा हुआ है, मैं पूरा पढ़ाने का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। ये आप लोगों को रटा हुआ, सब बाइबल पढ़ने वाले हैं, सब परमेश्वर के ज्ञान रखने वाले लोग बाग हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, इस अध्याय के अंदर 3 बातें जो कि मोस्ट दी गई है एक आत्मिक जीवन जीने के लिए। वो 3 बातें कौन कौन सी है? पहली बात है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। आज्ञाकारिता, ठीक है। हम जानते हैं परमेश्वर की आज्ञा मानने कितनी बड़ी बात है। जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी, उत्पत्ति से लेके मलाकी तक देख लो, वो नाश हो गए। जिन्होंने आज्ञा मानी उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। वहां से वो एलिया और जितने भी दिखाए गए ना बाइबल के अंदर, लाजर एलिया की गोद में बैठा है और मूसा और सब चीज़ों का लोगों का वर्णन है। उन्होंने वो इनाम हासिल कर लिया है। मेरे प्रियो, आज्ञा मानने, पहला आदम आज्ञाकारिता में रहा और दूसरा आदम आज्ञाकारी बना। दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हो, आप बाइबल पढ़ते हो। मैं इस विषय पे ज़्यादा नहीं मानता, लेकिन 3 बात इस अध्याय के अंदर जो मैंने सीखी है, वो पहली बात है आज्ञाकारिता, और दूसरी बात है परमेश्वर के प्रेम में बना रहना। अगर परमेश्वर के प्रेम में बना रहोगे तो तीसरी बात अपना आप आ जाएगी, उसके वचन में बना रहना। वो साफ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। नथिंग। परमेश्वर से अलग होके हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं भी अलग हुआ हूँ कई बार। बड़े थोड़ा पर्दा खेल देना। मैं भी कई बार परमेश्वर से ऐसा समय आया कि भटकाव आ गया था, दूरी आ गई थी, लेकिन मैं लॉस में गया। बहुत सी चीज़ों से मुझे, बहुत सी आशीषों से वंचित होना पड़ा। होता है जीवन के अंदर, मनुष्य कई बार कमजोर होता है इन चीज़ों से, लेकिन जब परमेश्वर के प्रेम के अंदर, उसकी आज्ञाओं के अंदर बने रह के, जो वचन के अंदर बने रह के जो आशीषें प्राप्त की है, उसका बखान मैं कर सकता, उनको मैं गिन नहीं सकता। वो अगिनत है मेरे प्रियो। 3 बातें हम देखते हैं, परमेश्वर के प्रेम में बना रहना, उसकी आज्ञा मानी और उसके वचन में बने रहना। 8वीं आयत में कहता है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे और मेरे प्रेम में बने रहोगे। मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन जीने के लिए, आत्मिक फल पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह की ये 13
यूहन्ना 13, 14, 15 अध्याय जो है बड़ी व्याकुलता के अंदर बड़े अधीर होके प्रभु यीशु ने बड़े प्रेम से और कई बातों को बार बार बोल के एक रटा दिए थे चेलों को, ताकि आने वाले समय में वो फलवंत जीवन जिए, उनके फलों के द्वारा परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है चली जाए। मेरे प्रियो, ये वो वचन है जो प्रभु यीशु ने बड़े ही अधीर होकर दिए गए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जाने का समय आ गया था। वो कहता है मैं जाता हूँ लेकिन तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ के जाऊंगा, वो तुम्हारी सहायता करेगा। आज जो हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, जैसा भी है, वो सहायक हमारी सहायता करता है। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए निवेदन करता है, वो बार बार कहता है, प्रभु यीशु मसीह से बार बार कहता है हमारे लिए, इस साल और रहने दे, मैं इसमें खाद डालूंगा, मैं इसमें अच्छा पानी डालूंगा, फिर ये जरूर फलवंत होगा। और मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन जीने के लिए हमें इन 3 बातों का मानना बहुत जरूरी है। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय आपने रटा हुआ होगा, बहुत ही अच्छा अध्याय है, एक आत्मिक जीवन जीने के बारे में बताया गया है। मैं कुछ आयत उसके देखूंगा। रोमियो 8 अध्याय उसकी 9 आयत के अंदर क्या लिखा है? परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वे उसका जन नहीं। जब हम मन फिराते हैं, परमेश्वर के नजदीकी में आते हैं, होशे से अपन ने लिए आए थे। होशे का मतलब है उद्धार, है ना? होशे उद्धार है, वो चाहता है परमेश्वर होशे के नबी के द्वारा कि हम उद्धार पालें, है ना? होशे की पुस्तक पुराने नियम के अंदर सबसे गहरी पुस्तक है, उसका समझना बहुत लास्ट के अंदर लिखा, जिसके अंदर पवित्रता हो, बुद्धि हो, समझ हो, वो ही इस पुस्तक को समझ सकेगा। बहुत गहरी बातें लिखी है। अब बाइबल स्टडी होगी तो हो सका प्रभु जी मुझे दिया ज्ञान, तो मैं उससे पुस्तक में कुछ बातें बताऊंगा। बहुत ही गहरी बातें हैं। जहाँ एक विषय से विवाह कर ले, उसके बच्चों को ये नाम रखना, वो नाम रखना, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो नाम बहुत महत्वपूर्ण है इसराइल के लिए। किस प्रकार परमेश्वर ने उनसे ऐसा वर्ताव करने के बावजूद उन्होंने वो काम किए जिससे परमेश्वर मसीह ने कोई बातें बताई। मेरा वो विषय नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ होशे नबी मतलब है, होशे का मतलब है उद्धार। वो चाहता है कि हम उद्धार, जब हम मन फिरा के परमेश्वर की आत्मिक जीवन जीते हैं और उन 3 बातों को अपने जीवन के अंदर लेते हैं, तो मेरे प्रियो, विश्वास के 5 कदम है, उसमें एक मन फिराना भी है, प्रायश्चित भी है ना, क्षमा भी है ना, और अंगीकार भी है। इसके करते करते 5-6 स्टेप है जो कि उद्धार की ओर ले जाते हैं। हमें फर्स्ट स्टेप चढ़ के एक मन फिरा के परमेश्वर की नज़दीकी। और जब हम मन फिराते हैं तो 3 बातें हमारे अंदर आ जानी चाहिए, परमेश्वर का प्रेम, उसकी आज्ञा माननी और उसके वचन के अंदर बने रहना। तब हम ये रोमियो 8 उसकी 9 आयत कह सकते हैं, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। अगर परमेश्वर का जन बनना है तो परमेश्वर की आत्मा, फिर आगे बहुत सी आयतें हैं, जो परमेश्वर का जन बन जाता है वो उसका बेटा और बेटी बन जाता है, और उसको ये हक मिल जाता है कि वो पिता और हे अब्बा कह के उसको पुकार सकते हैं। सारी आयतें नहीं पढ़ाऊंगा मैं, आप पढ़े हुए रोमियो 8 अध्याय बार पढ़ा करो, बहुत अच्छा अध्याय है आत्मिक जीवन के लिए, उन्नति पाने के लिए। हमें किस प्रकार से परमेश्वर ने यह हक दिया कि हम हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सकते हैं। वरना प्रभु क्या कहेगा, जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो मेरी हे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो। कहना मानना जरूरी है, उसके वचन में बनना रहना जरूरी है, उसकी आज्ञाओं को, उसके वचनों में बना रहना जरूरी है। और मेरे प्रियो, इस प्रकार हम आत्मिक जीवन से जीते चले जाएंगे। मैं ज़्यादा आई एम नॉट ए प्रीचर, आई एम नॉट ए पास्टर, बट जैसा मैं हूँ वैसा मैं बता रहा कोशिश करता हूँ। मुझे बाइबल की बहुत गहरी बातें नहीं पता, लेकिन एक छोटी बातों के द्वारा परमेश्वर इस्तेमाल करता है, आशीषित करता है, लोगों को भी आशीषित करता है। और वो छोटी बातें नहीं होंगी और गहरी बातें हम लेके चलेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर ने उन छोटे लोगों को इस्तेमाल किया जो कि मच्छी पकड़ने वाले थे, चुंगी लेने वाले थे, कैसे आप सब जानते हैं। परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल कर लिया। मुझ जैसे नाचीज को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। तो अगर मेरे पास ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर की इन बातों को बताना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर कहता है अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो
अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए, है ना, क्योंकि उसकी ये वाचा है कि मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। और मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों की 6 अध्याय 17 आयत के अंदर क्या कहता है परमेश्वर वचन? पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 आयत। और जो प्रभु की संगति में रहता है वे उसके साथ एक आत्मा हो प्रेज द जाता है। लॉर्ड, हालेलुया। जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलके हमें प्रार्थना करना सिखा देती है। हमें हमारे मन में क्या है, प्रार्थना करना भी आत्मा सिखाती है। हम कुछ नहीं, हमें प्रार्थना करना भी हमें आत्मा सिखाती है, क्योंकि हम उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। मेरे प्रियो, एक आत्मा कब होंगे? जब हम प्रभु की संगति में रहेंगे, उसके वचनों में रहेंगे, उसके प्रेम में रहेंगे। अरे मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ करता, लेकिन प्रेम को प्रकट नहीं किया तो क्या फायदा हुआ? स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, अपने प्रेम को प्रकट किया तो प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया, जहां कहीं भी सुसमाचार प्रचार किया जाएगा इस स्त्री का नाम जरूर आएगा। प्रेम प्रकट करना चाहिए, विश्वास को क्रियाशील करना चाहिए कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ, क्रियाशील होना चाहिए। बहुत सी बातें आप सब बाइबल जानते हैं, मैं सब बातों को नहीं लूंगा, केवल अपने विषय पे ध्यान दूंगा। परमेश्वर कहता है जो उसकी संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और जब परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर क्या बातें हैं, क्या विचार है परमेश्वर में तो पहले जानता, क्योंकि मनों का जानने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और मेरे साथ निकाल लीजिए गलतियों की पत्री। हालांकि मैं गलतियों पत्री लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा ले इसको भी तू। गलतियों पत्री 5 अध्याय, उसमें दिखाया गया शारीरिक जो कि है जीवन के कार्य है। मेरे प्रियो, होते हैं ये जीवन के अंदर कार्य जो कि हमारे लिए आत्मिक जीवन जीने के लिए रुकावट बन जाती है। तो कहते हैं ना, पहाड़ बन जाते हैं, उनको हटाना मुश्किल हो जाता है। वो शारीरिक काम क्या है? 16 अध्याय 17 अध्याय से पढ़ दीजिए। 5 अध्याय, गलतियों की पत्री 5 अध्याय। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। हाँ, ये आत्मा के विरोध में शरीर लालसा करता है ना, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। और ये एक दूसरे के विरोधी है, अपोजिट है ये एक दूसरे के, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। इसलिए जो कुछ तुम करना चाहो वो वह ना करने हाँ। पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। हाँ। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना कुछ बातें तो इसके अंदर रेगुलरिटी है जो फैमिलीज के अंदर होती है। ईर्ष्या, झगड़ा, डाह, क्लेश, फूट, विधर्म, है ना, मूर्ति पूजा, जादू टोना, विचार, ये वो पाप नहीं है जो कि ज्यादा लाल रंग के है। मेरे प्रियो, ये छोटी छोटी लोमड़ियां, क्या वो बाइबल शेष किस पे लिखा, छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को उजाड़ देती है। ये छोटी छोटी लोमड़ियां हैं जो जीवन के अंदर, आत्मिक जीवन के अंदर रुकावट पैदा करती हैं। इन सबसे हटके हम आत्मिक जीवन के फल जो देखना मांग रहा था स्वामी अंजीर के पेड़ पे, वो फल हमको देखना है, तो इन छोटी छोटी लोमड़ियों को हटाना पड़ेगा अपने जीवन से। और हटा रखा है आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप फलवंत जीवन जी रहे हो, मैं ये भी जानता हूँ और भी अच्छी बात है, लेकिन फलवंत जीवन जीने के बावजूद भी एक जीवन और है, वो आज मैं आपको ले जाना चाहता हूँ सोर। तो क्या है आत्मा के फल, बता दीजिए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हाँ, ये आत्मा के फल है। इसमें एक फल जो मैं पढ़ रहा था, 9 फलों को देख रहा था, तो सब इन फलों के बारे में जानते हैं, लेकिन जो संयम पे आना आके मैं रुक गया। ये संयम फल भी कहने में तो बहुत लगता है, लेकिन इस फल का स्थान बहुत बड़ा है। आज के जो समय चल रहा है उस समय के अकॉर्डिंग संयम हमारे जीवनों के अंदर बहुत ही जरूरी हो गया है।
बहुत सी चीजों के अंदर हम संयम खो बैठते हैं तो नुकसान में चले जाते हैं। अच्छा भले आत्मिक जीवन चल रहा है, अच्छा भला परमेश्वर की संगति में, अच्छा भला उद्धार के निकट है, सब बातें परमेश्वर से पसंद आ रही है, लेकिन ऐन वक्त आकर अपना संयम खो देते हैं। गलत डिसीजन, पिछली बार मैं बाइबल स्टडी में बेटा बता रहे थे, एक गलत निर्णय इंसान का जीवन बर्बाद कर देती है। मेरे प्रियो, संयम का फल भी बहुत जरूरी है। ऐसे और फल जरूरी है, ऐसे संयम भी जरूरी है। ऑटोमेटिक आप संयम रखोगे तो बहुत से फल प्राप्त कर सकते हो। एक छोटा सा वो है उदाहरण है, एक परिवार के में 3 बाबा आए, वो गेट पर खड़े होकर उन्होंने डोरबेल बजाई, तो उनकी मम्मी घर से बाहर निकली, बोले कौन है? बोले हम 3 लोग हैं, भोजन हमको खाना है और हम में से एक आएगा आपके घर में भोजन खाने के लिए, बाकी हम 2 बाहर खड़े रहेंगे। ये है धनीराम और ये है शांति और ये है प्रेमचंद, यानी प्रेम। तो अंदर गया, उसने फैमिली से पूछा कि एक जना आ सकता है, धन को बुलावें कि प्रेम को बुलावें कि शांति मैडम को बुलावें? तो वो माँ लालची थी, उसने कहा अरे धन की कमी है अपने घर के अंदर, धन को बुलाओ ताकि हमारे घर में धनी धन हो जाए, हम धनी हो जाएं। फिर वो बोला कि नहीं, शांति को बुलाओ। बाप बोला कि घर में कलह ज़्यादा रहता है, लड़ते झगड़ते तुम ज़्यादा हो, शांति घर में रहेगी। लेकिन बहुत समझदार थी, उसने कहा नहीं पापा, आप प्रेम को बुलाओ। वो बाहर गए पापा, अच्छा आप में से प्रेम जो है वो आ जाओ, भोजन करो हमारे साथ में। जब प्रेम अंदर एंट्री हुआ तो शांति और धन भी उसके साथ में एंट्री होने लग गए। तो उन्होंने कहा आप तो एक कह रहे थे कि एक ही आएगा और 2 बार खड़े रहेंगे, एक ही भोजन करेगा, कि नहीं, जहाँ प्रेम है वहाँ धन भी है और शांति भी है। आपने प्रेम को चॉइस किया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से अगर आपके अंदर एक फल होगा तो 2 या 3 फल आप ऑटोमेटिकली उसके अंदर आने लगेंगे और इस प्रकार से आपके अंदर 9 फल प्राप्त होते चले जाएंगे। और मेरे प्रियो, फल के द्वारा, फल एक प्रमाण है। मेरे प्रियो, अब आगे हम मुख्य बिंदु पर आते हैं। फल क्या एक प्रमाण है? वो जैसे यूहन्ना 12:24 में लिखा है, मृत्यु का एक प्रमाण है। जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। और 24वें आयत में लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की उन लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। ये मेरे प्रियो, अपनी लालसाओं को, अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाना जरूरी है। उसका क्रूस लेके उसके पीछे हो लेना जरूरी है। लालसाएं, अभिलाषाएं हमें वंचित कर देती हैं, क्योंकि जब तक हमारा घमंड क्रूस पर नहीं चढ़ाया जाए तब तक हम फल नहीं ला सकते। एकमात्र नया जीवन ही, मन परिवर्तन हृदय ही परमेश्वर की महिमा के लिए फल लाने के लिए सक्षम है। फल से मेरे प्रियो पहचान होती है। फल से क्या पहचाने जाते हैं? मत्ती 12:33 में लिखा रहता है, पेड़ फल से ही पहचाना जाता है। और फल का देने वाला स्रोत कौन है? परमेश्वर है। होशे के अंदर एक लिखा है, होशे 14 उसकी 8 के अंदर आयत में लिखा है, मुझी से तू फल पाया करेगा। बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर फल देता है। होशे नबी खुद कह रहा है कि परमेश्वर कहता है मुझी से ही तू फल पाया करेगा, और देने वाला परमेश्वर, और उसी में हमें बना रहना है। अब मेरे प्रियो, आप, मैं सब जानता हूँ, आप काफ़ी समय से परमेश्वर के वचनों में बने हुए हैं, उसकी आज्ञाओं में बने हुए हैं, उसके प्रेम में बने हैं, उसके विश्वास में बने हुए हैं। आप फलवंत जीवन जी रहे हो, आपके पास में फल है ना? परमेश्वर के 9 फलों में से आपके पास में फल है। और अगर फल है तो उसके अंदर एक बीज भी है। मेरे प्रियो, फल अगर आपके अंदर है तो उसके अंदर बीज भी है, क्योंकि बीज फल है। यदि फल नहीं तो बीज भी नहीं होता, और ना ही प्रजनन। ये है प्रजनन। फल है, उसके अंदर बीज है। अगर हम उस फल के बीज को बोएंगे तब जाके हम वो प्रजनन क्रिया कर पाएंगे। अपने फलों को बो। क्या कहता है होशे नबी?
पड़ती भूमि को जोतो, क्योंकि अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। मेरे प्रियो, अपनी पड़ती भूमि को जोतो ताकि वो फल प्राप्त करो जो कि जिसमें बीज हो। और जो वो बीज आप बोगे तो मेरे प्रियो, उस बीज के द्वारा आप एक पेड़ लगाओगे। और पेड़ पे कितने पक्षी बैठते हैं, उसकी छाया के अंदर कितने पशु विश्राम करते हैं। एक तरह से आप एक कलीसिया का निर्माण करने वाले हो जाओगे, कुछ लोगों को इकट्ठा करने वाले हो जाओगे, कोई झुंड आत्माएं बचाने वाले हो जाओगे। और मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का जो आत्मिक फल है, आत्मा के द्वारा जो फल मिलते हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, उसी तरह वरदान भी परमेश्वर के आत्मा के फल। उसके बाद में परमेश्वर के, जब आत्मिक जीवन जी लेते हैं हम, परमेश्वर के फल हमारे अंदर पाए जाते हैं, तो परमेश्वर आत्मिक वरदानों से भर देता है हमें। और ये फलवंत जीवन जीने के बाद ही हमें गॉड की तरफ से रिवार्ड मिलता है, जिससे हम आत्मिक वरदान प्राप्त करते हैं। उसमें आत्मिक वरदान में बहुत सी बातें हैं। अन्य भाषा बोलना है ना, रेजिंग करनी है, और बहुत ऐसे ऐसे वरदान हैं जो कि मेरे पास है लिखे हुए। कभी नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, आगे चैप्टर है वो। उन वरदानों को प्राप्त करते चले जाओगे आप, और वो वरदानों के द्वारा आप खुद भी जयवंत, अपना परिवार भी जयवंत, और लोगों को भी ब्लेस करने वाले हो जाओगे। क्योंकि बीज फल है, और यदि फल नहीं तो बीज भी नहीं होता, और ना ही प्रजनन क्रिया होती है ना। उत्पत्ति 1:11 के अंदर लिखा है, हर प्रकार के पेड़ के अंदर उसका बीज होता है ना। और यशायाह 32 अध्याय उसका 15 से 17 आयत। पंद्रह से 17 आयत। जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए, तब उस जंगल में नया न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चित रहना होगा। इसलिए वो कहता है, परमेश्वर की जिज्ञासा देखो कि मैंने इस्राएल को ऐसा पाया जैसे कोई जंगल में दाख पाए, और तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसे दृष्टि की जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है। अभी होशे में सबने पढ़ा था। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है कि हमें फलवंत करके हमारे जो फल के बीज हम बोएंगे, क्योंकि जोतने का अभी हमें जोतने का समय है ना। अपनी पड़ती भूमि को जोतो है ताकि फसल काट सकें हम। और कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 10 आयत, बहुत अच्छी बात लिखी है इसके अंदर। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय इसकी 10 आयत। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। पौलुस की बहुत इच्छा थी कि परमेश्वर की पहचान में, उसके स्वभाव में, उसके रूप में, वो चाहता था मेरी कलीसिया बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। क्योंकि पौलुस खुद ऐसा था, वो चाहता था जैसा मैं हूँ वैसा सब बन जाओ। एक बार उसको पकड़ के लेके आ रहे थे महासभाओं के अंदर, वो एक जना कहता है, क्या तू मुझे थोड़े से में मसीह बनाना चाहता है? वो क्या, तू क्या, मैं तो चाहता हूँ सारी मसीह बन जाए। उसकी इच्छा थी, भरसक प्रयास करता था वो। कुलुस्सियों की पत्री के अंदर उसने वो जो गलत प्रीचिंग के कारण वो कलीसिया भटक चुकी थी, बिखर चुकी थी, उनको लेटर लिखता है, समझाता है कि तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते चले जाओ, निरंतर प्रार्थना करते चलो। हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं कि तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। और मेरे प्रियो, मार खाने में, कोड़े खाने में, और जेल खाने में डाले जाने में, पथराव किए जाने में, कहाँ वो नहीं है, समुद्र में फेंके जाने से, लेकिन विश्वास के द्वारा, वो परमेश्वर मसीह की पहचान के द्वारा, उसके साथ बने रहने के द्वारा हर समय वो बचा लिया जाए। एक बार तो जंगली लोगों के बीच में था, तो उसके समुद्र में फेंक दिया गया था, लेकिन जब वो समुद्र में से किनारे पे आ गए थे तो आग तप रहे थे, तो
एक जंगली सांप होता है, जहरीला सांप, वो उसके हाथ से लिपट गया, लकड़ी के साथ में वो आ गया, क्योंकि लकड़ी डाल रहा था पौलुस, तो वो लिपट गया। तो लेकिन पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह नाम से उसको फेंक दिया। लेकिन जो जंगली लोग थे उस नेचर को जानते थे सांप के, क्योंकि रात दिन उनके बीच में रहते थे। वो कहता है अब मरा ये, अब मरा वो, अब उसका वेट कर रहे थे मरने का। लेकिन वो जब देखा कि इसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, तब वो कहा देवता हमारे बीच में उतर आए। मेरे प्रियो, विश्वास करने वालों को क्या चिन्ह होंगे? बहुत अच्छे चिन्ह लिख रखे हैं। अगर वो विष भी पी जाए तब भी मिल जाएंगे, है ना। हमें फलवन जीवन जीना है मेरे, ताकि हम उन वरदानों को ले सकें। आगे के चैप्टर के अंदर वो वरदान जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलेंगे, और उन बीज को बोने पाए, ताकि परमेश्वर आए और हमारे ऊपर उद्धार बरसाए। एक आयत आखिर में और पढ़ा देता हूं, फिलिप्पियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 11 आयत। सब निकाल लीजिए, जिसके पास बाइबल नहीं हो वो दूसरी बाइबल में शेयर कर सकता है, साथ में दे सकता है, और मेरे साथ में सब ये वचन बोलेंगे। फिलिप्पियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 11 आयत। हाँ, फिलिप्पियों की पत्री 1 अध्याय 11 आयत। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, वापस और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यही चाहता है, मेरी महिमा और स्तुति होती रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर, अभी तेरे पीछे बोलने का समय है पिता परमेश्वर। अपनी सारी अभिलाषाओं को, सारी इच्छाओं को पिता परमेश्वर क्रूस पे चढ़ाना है, अपना क्रूस उठा के तेरे पीछे हो लेना है पिता परमेश्वर, कि तू आए और हमारे को उद्धार बरसाए पिता। हम तैयार पाए जाए पिता परमेश्वर, हमारी मशालों में तेल हो पिता परमेश्वर। तेल पिता परमेश्वर आत्मा को पिता परमेश्वर दर्शित करता है। तेरी आत्मा हमारे साथ में पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हमें इस योग्य कर पिता परमेश्वर, इस सारी कमजोरियों को तेरे आगे रख लेते हैं पिता। सचमुच हम इस योग्य तो नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर तेरा वचन हमको बार बार सिखाता है पिता परमेश्वर। अभी यह वक्त पीछे लेने का समय है पिता। सशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम अपनी गलती को मान लेते हैं पिता। और पिता परमेश्वर आने वाले समय के अंदर पिता परमेश्वर हमारे अंदर बहुत से फल पाए जाएं पिता परमेश्वर, और हम तुझे पिता परमेश्वर आत्मिक जीवन के द्वारा, तेरे साथ एक आत्मा होने के द्वारा पिता परमेश्वर, हम उन वरदानों को हासिल करने वाले हो सके पिता, जो तूने हमारे लिए रख रखे हैं पिता। हम बहुत से लोगों की आत्मा को बचाने वाले हों, तेरा धर्म का बीज बोने पाए पिता परमेश्वर, जिसके लिए तूने हमें चुना है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर तूने हमें आशीषित किया है, तेरा धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव तुझे देते हैं, और विनती हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर तेरे नाम से मांगता हूं। आमीन। आमीन।